everyone. Welcome to our channel Text for Wealth. Good afternoon, Rajendra sir. Most welcome. Good afternoon, everyone. Thanks for coming Most today. welcome, Thank you, Anil ma'am. sir. Most welcome, Guru Rakha sir. Most welcome. Guru Rakha ji कहते हैं Sir, these are the people students are who are waiting. waiting for us. Sir, ji, students are waiting. Piyush Arora sir. Most welcome. Shalini ji. Most welcome. Manmohan sir. Most welcome. आपका फायदा नमस्ते संजीव अरोड़ा संजीव सर. अरोड़ा जी। सभी दोस्तों का स्वागत है और आज सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बजरंगबली से ये प्रे कर रहा हूँ सुबह से कि हमें एक रिटर्न गिफ्ट चाहिए आज आपके बर्थडे पे, और वो ये कि हमारी ये जो पूरी धरती है, हमारी क्या, ये आप ही की धरती है, इसको ये रोग मुक्त करो। और ये सब परेशानियां और ये सब दिक्कतें अब बहुत बहुत ज़्यादा हो गई। अब आप हमें इन सब परेशानियों से, रोगों से, इस वायरस से हमें बाहर निकालें और हमें एक आम नॉर्मल ज़िंदगी वापस बख्शें। यही मैं सुबह से बजरंगबली से प्रार्थना कर रहा हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी आज इस लिविंग गॉड को ये रिक्वेस्ट करें ऑन हिज बर्थडे कि प्लीज़ सेव दिस अर्थ फ्रॉम दिस वायरस। Sir, moving to the questions. जी Anil sir, R1 filed on 13th, ITC not reflecting in 2B, can take as per 2A in March 2021, 3B still not filed. आई थिंक R1 तो आपको 11 तक फाइल करना है ना अनिल जी। तो अगर आप 11 को फाइल नहीं करते, 13 को करते हैं, देन इन दैट केस आपका जो क्रेडिट है वो 2B में नहीं आएगा। 2B में नहीं आएगा तो फिर आपका रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले सकता। तो आप ये क्या पूछ रहे हैं आप कि कैन टेक एज पर 2A इन मार्च 21, 3B स्टिल नॉट फाइल्ड। देखिए 2A से लेंगे तो वो क्रेडिट तो आपको अलाउड ही नहीं है सर, 2B वाला ही क्रेडिट अलाउड है। तो मेरी तो सजेशन ये रहेगी कि आप वो क्रेडिट मार्च महीने में ना लें, आप जब 2B में आए तब उसको क्रेडिट को लें। और अगर आप अभी ले लेते हैं तो इवेंचुअली इट वुड बी ए क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, सो आपको ब्याज देना पड़ सकता है। Sir, next question is CA Piyush Arora ji. Are there any changes for Rule 36(4) compliance for April 2021 GST return? Will the limit of 105% will apply, or whatever is appearing in your 2A will only be allowed to you as ITC? पीयूष जी, 1 अप्रैल 2021 से रूल 36(4) में एक चेंज आया है और वो आपने खुद ही लिख दिया है कि अब आपको जो प्रोविजनल क्रेडिट है रूल 36 सब रूल 4 में, वो आपको 5% ऑफ दोज क्रेडिट्स जो कि आपके 2A में अपेयर हो रहे हैं उसका मिलेगा। तो 105% आप अपने 2A का या यूं कहें कि 2B का आप प्रोविजनल क्रेडिट अभी भी ले सकते हैं इवन आफ्टर 14 अप्रैल 2021। तो मतलब अगर आपका 100 रुपए का 2B में क्रेडिट अपेयर हो रहा है तो आप जो है 105 रुपए का क्रेडिट अपने 3B में ले सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Shalini ji, most welcome. Sir, in case DSC has expired and director has left the company without changing authorized signatory, how can returns be filed? Now you have to write to the proper officer, your jurisdictional officer, and then he has to take action on the basis of your request. क्योंकि DSC एक्सपायर होने के बाद अब क्योंकि आपके पास वो डायरेक्टर भी नहीं है, तो you have to make request to the proper officer and he will do the needful. One more question. In case business is closed and party misses few 3B returns, then cancellation applications get rejected on above ground.
So what's the resolution? आप 3B फाइल कीजिए ना सर मैडम, आप 3B फाइल कीजिए, 3B फाइल करके आप कैंसलेशन डालेंगे तो ऑफ कोर्स वो कैंसलेशन अलाउ कर देंगे। आप जो भी 3B बनता है वो फाइल कीजिए, लेट फी के साथ फाइल कीजिए, और अगर उसमें कोई टैक्स बनता है तो टैक्स भी पे कीजिए। कैंसलेशन तो ऐसे आपकी होगी नहीं ना जब तक आप अपना ड्यू रिटर्न्स फाइल नहीं करेंगे, उसके ऊपर लेट फी टैक्स अगर कोई बनता है वो नहीं पे करेंगे तो आपका कैंसलेशन नहीं होगा। मनमोहन मोदी जी हमारे बीकानेर से जुड़ गए हैं, हमारे संजीव अरोड़ा जी अंबाला से हैं, सर हमारे CS मोहित अनुराधा वर्मा सलूजा जी जी, हैं। हाँ जी, पार्टनर ऑफ टैक्स फॉर वेल्थ। कौन? सर मोहित सलूजा जी फ्रॉम हाँ, आई गेस मोहित लुधियाना, पंजाब। पार्टनर ऑफ टैक्स फॉर वेल्थ कौन है, कौन सर जुड़े? CS मोहित सलूजा हाँ, मोहित सलूजा, यस यस। जी, आई गेस ही इज फ्रॉम लुधियाना और पंजाब, आई गेस। योगेश हरजाई भी हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून योगेश जी। हमारे साथ हमारे अंकल, हमारे पूजनीय सुरेंद्र गंभीर जी भी हैं। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार भाऊ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शबीर मीर है हमारे साथ कश्मीर से, श्रीनगर से। जी सवाल लीजिए आप मैडम। सर पहली बार मैं मतलब फर्स्ट टाइम सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटलीस्ट आप हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए प्लीज, माय रिक्वेस्ट। Whether now there is a relevancy of section 16(4) as ITC is to be taken as per 2B if supplier return filed after September. मोदी जी आप तो अभी बिजी हैं देश चलाने में, तो मैं आपको सवाल का जवाब देते हुए बहुत ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि मोदी जी के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए सर, 16(4) की अपनी रेलेवेंस वहीं की वहीं है, और मोदी जी ये तो 36(4) के हिसाब से 2B का जो नया ड्रामा है। अब आप मुझे बताइए कि एक्ट प्रिवेल करता है या रूल प्रिवेल करता है? आपका आंसर है एक्ट प्रिवेल करता है। अब जब 16(4) आपसे कहता है कि भैया फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट सितंबर के बाद, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न सितंबर के बाद मत लियो, और 36(4) कहता है जब तक 2B ना आए, 2B में ना आए तब तक मत लियो, तो भाई किसकी बात मानोगे आप पिता की बात मानोगे या पुत्र की बात मानोगे? और वो भी ऐसा पुत्र जिसका पिता ही पैदा ना हुआ हो। 36(4) की बात कर रहा हूँ, 2B की बात कर रहा हूँ। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको 16(4) अभी प्रिवेल करता है। सितंबर महीने तक अगर मार्च 21 का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं आए आपके 2B में, तो भाई साहब आप अपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ 3B तक उस क्रेडिट को ले लीजिएगा बिना सोचे समझे, कोई टेंशन नहीं है, बाकी मैं देख लूंगा अपने आप। ठीक है जी, मोदी जी आपके लिए तो इतना करना ही पड़ेगा। Rakesh sir, most welcome. So whether GST input is admissible on item distributed to dealers on account of achieving target sales. अरे राकेश जी, इस पर तो आपने मुझे कहा था वीडियो बनाने के लिए, आपने तो सवाल ही पूछ लिया ये वाला। देखिए सर, अगर dealers, whether GST input is available on items distributed to dealers on account of achieving target sales, sir this is a very detailed question I would say. टारगेट अचीव करना, अब अगर टारगेट अचीव करने पर आपको कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, फ्री देने हैं अपने डीलर्स को, तो this would be considered to be a discount in the form of additional products if it is linked with the before supply entered, it is in pursuance of the agreement entered before the supply, then input is completely available sir. तो इसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा सर, मैंने आपका टॉपिक ऑलरेडी नोट कर लिया है और मैंने आपको कहा भी है कि इट इज नोटेड। योगेश हरजाई जी हैं हमारे साथ, इनका एक सवाल है सर। पहले शबीर सर का भी क्वेश्चन है। या sir, what according to you should be the reason for not allowing ITC on material used for construction of a building meant for renting of immovable property services? What according to me, Shabir bhai, according to me is the
दिस इज द एब्सेंस ऑफ विजडम, समझदारी की गैर हाजिरी है। आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात कीजिए अगर हम, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में अब आज मैंने अगर मान लीजिए मैंने एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनाई है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली हैं, और फैक्ट्री बिल्डिंग से मैं आउटपुट सप्लाई कर रहा हूँ, उस पर टैक्स दे रहा हूँ, तो हाउ कुड इट नॉट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस? आप कैसे कह सकते हैं कि इसका क्रेडिट ब्लॉक है, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? इसका मतलब तो आपने फिर वही पुरानी स्कीमें लगा दी हैं, टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स मेरी कॉस्ट बन गया, उसके ऊपर फिर मैं टैक्स लगा रहा हूं। सो मेरे हिसाब से एब्सेंस ऑफ विजडम के अलावा इसका और कोई रीजन नहीं है। मैं इसके ऊपर उड़ीसा हाई कोर्ट का सफारी रिट्रीट का बहुत ही सुंदर जजमेंट आया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया था कि इसका 17(5) क्लॉज सी एंड डी, इसका क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए। बट दैट इज बीन चैलेंज्ड बाय द डिपार्टमेंट इन द एपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट चले गए वो, तो अभी उसका जजमेंट पेंडिंग है हालांकि, बट स्टिल मेरे हिसाब से तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। बट हाँ, क्योंकि कानून को तो मैं कानून की तरह ही पढ़ूंगा जी, कानून में जो लिखा है वही पढ़ूंगा, अपने आप से तो कुछ पढ़ नहीं सकता, तो क्रेडिट ब्लॉक्ड है। Yogesh sir, question. Sir, RFD 3 issued after 45 days, but law provides for 15 days only. What to do now? अरे हरजाई साहब, आप बिना आप हमारे को मतलब, अब आपको हमें जीएसटी मंत्रा पे सवाल आप पूछेंगे हमसे, चलिए पूछ लिया है, सबके लिए भी एक बेनिफिशियल सवाल है। RFD 03 सर्कुलर 125 में भी उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर या तो आप उसका व्हाट यू कॉल दैट एक्नॉलेजमेंट दे दें रिसीव का, या फिर आप डेफिशिएंसी मेमो दे दें। अगर आप नहीं देते हैं तो 15 दिन के बाद आप डेफिशिएंसी मेमो नहीं दे पाएंगे, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर 15 दिन के बाद डेफिशिएंसी मेमो दिया है तो क्या किया जाए। देखिए योगेश जी, मेरे को केस याद नहीं है अभी, लेकिन रीसेंट एक जजमेंट था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप 15 दिन के बाद डेफिशिएंसी मेमो देते हैं तो वो वैलिड नहीं है। अब आप डेफिशिएंसी मेमो दे भी नहीं सकते हैं, अब आप इस रिफंड को प्रोसेस कीजिए। तो मेरे हिसाब से तो अपील का तो कोई प्रोसेस है नहीं, ट्राइब्यूनल आप जा नहीं सकते। तो अगर ऐसा हुआ है तो the honorable high court would be the suitable hearing authority, would be suitable place to take your grievance by way of filing the writ. So I suggest that it should happen, क्योंकि डिपार्टमेंट भी अब कुछ नहीं कर सकता, इसमें प्रॉब्लम ये है। अजय सर, मोस्ट वेलकम सर। एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए ई-वे बिल रिक्वायर्ड है। रूल 138 सब रूल 14, एग्जेम्प्टेड गुड्स जो 2/17 में एग्जेम्प्टेड हैं उनके लिए ई-वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है। 138 सब रूल 14। स्वागत है गंभीर सर का। आपने मैडम आप म्यूट पे हैं। जी सर जी। मोहित जी, यस, फ्रॉम जलंधर पंजाब। हाँ, आप लुधियाना कह रही थी इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया जी सर, कंफ्यूजन रहती है। कोई बात नहीं मैडम। राकेश सर, मोस्ट वेलकम। जी सवाल लीजिए मैडम आगे। सलूजा साहब कहते हैं कि अपना नाम 2 PM के ऊपर रखा हुआ है, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया, नाइस ऑब्जर्वेशन। Sir, moving to next question. Piyush sir, most welcome again. Under which 6-digit HSM code will investment management services fall?
पीयूष जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्विस अकाउंटिंग कोड का अनेक्शर जो चैप्टर 99 का लगभग 30 पेज का है वो सारा मुझे याद होना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं की आदर करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे इतना काबिल समझते हैं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे ये याद नहीं है। और आप अनेक्शर रेफर कीजिए और वहाँ से 6 डिजिट HSN कोड निकालिए सर। So these days government rejecting GST registration. As earlier no business done, so no filing led to suo motu rejection was done and more than 1 year elapsed. Now company has revived under CFSS without any penalty, but GST does not allow. So how businessmen can start afresh without bearing any cost? रजिस्ट्रेशन तो रिजेक्ट हो गया जी, आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा इसमें नहीं है मैडम, प्रोसेस ही नहीं है कोई। सर आज मोहित जी आए हैं तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ ही लिया। Business closed 2 years back and return not filed for composition dealer for last 1 year. Can the businessman get any notice for the same? सर्टनली कभी भी नोटिस आ सकता है। वो तो जैसे ही ऑफिसर या सिस्टम कोई रन करेगा स्पेसिफिक कमांड, तो नोटिस तो 100% आ सकता है सर। Hi, good afternoon, sir. My question is of clients have taken GST in for contract business and he is also doing trading business and trading turnover not show in GST returns. What should I have to do? देखिए, अगर आपने कोई टर्नओवर रिपोर्ट करने से मिस हो गई है आपकी, तो आप सक्सीडिंग 3B में और 1 में अपनी टर्नओवर को रिपोर्ट कर सकते हैं सर। नाउ अब अगर आपका 20-21 का टर्नओवर रिपोर्ट होने से रुका हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी 1 का भी टाइम है आपके पास, सितंबर तक उसको अमेंड कर सकते हैं। और अगर आपका 19-20 या उससे पुराना कोई टर्नओवर रिपोर्ट होने से रुका हुआ है तो आप करंट 3B में रिपोर्ट करके उसके ऊपर कॉरेस्पॉन्डिंगली टैक्स प्लस इंटरेस्ट दोनों दे दीजिए सर। It is very much possible. Welcome Devinder ji. Sir, most welcome. Welcome Devinder ji, welcome. Sir, in GST proprietorship, business client died due to COVID-19. Is any insurance covered and also remain stock almost 2 years, even 2 crore, what should do? Yeah. Is any insurance covered? मतलब client due to COVID-19, is any insurance covered and also remain stock almost 2 crore? तो देखिए, जो भी उसका लीगल आयर है, जो भी व्यक्ति बिजनेसमैन जिसकी डेथ हुई है प्रोप्राइटर की, उसके लीगल आयर को एक नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इस 2 करोड़ रुपए का जो स्टॉक है इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा और उसके ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो उसको पे करना पड़ेगा। जो भी एग्जिस्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अगर खड़ा होगा तो वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। Sir, he is asking nature of business different in GST. पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख के भेजिए सर। हाँ जी, मनप्रीत सिंह क्या कह रहे हैं? Hi sir, is there any way we can issue credit note after 6 months from end of financial year? हाँ, आप कर सकते हो, but only problem would be that you will not be able to reduce as a supplier your output tax. आप कमर्शियल क्रेडिट नोट सर्कुलर 92 7 मार्च 2019 आप उसके हिसाब से क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट दे सकते हो। only the effect is that section 15 subsection 3 का जो आपका रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स है वो नहीं होगा। तो क्रेडिट नोट तो आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमर्शियल क्रेडिट नोट डिपार्टमेंट आल्सो एक्सेप्ट्स दैट। Sir, Shalini ji asking that fresh registration applied, but again it gets rejected. तो रिजेक्शन का क्या रीजन रहा शालिनी जी? रिजेक्शन का रीजन क्या रहा वो जानना जरूरी है। क्या उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी आपके पास रजिस्ट्रेशन है या कोई और रीजन आइडेंटिफाई किया?
Sir, should I move to next question? जी जी. Yashpal sir, we are waiting for your question. Please write your question. Suo moto cancellation. सुओ मोटो कैंसलेशन. सुओ मोटो कैंसलेशन कोई रीजन तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, या तो फिर आप डिपार्टमेंट जाके ऑफिसर्स से मिलिए कि भी आप ऐसा किस कारण से कैंसिल कर रहे हैं. अदरवाइज और कोई इसमें ऑनलाइन तो कोई और तरीका बनेगा नहीं. दे ओनली हैव टू टेल यू दैट व्हाई योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड. आई बिलीव दे आर लिंकिंग विद द पास्ट रजिस्ट्रेशन. Anil Mendirata sir, most welcome. मेहंदी रत्ता साहब, मैं बहुत धन्यवाद आपका, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, रिकवर कर चुका हूँ. परिवार में भी सभी अभी कुशल मंगल है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका आशीर्वाद, ऐसा स्नेह हमेशा आप हमारे साथ बनाए रखिए. Sir, moving to next question. He says wait for new scheme. मैडम, आप एक बारी पर्सनली मुझसे बात कीजिएगा इसके बारे में, है ना, then we'll discuss in detail. शालिनी जी एक बार सर से बात कीजिएगा. Sir, how to deal with differences in sales details between the book of account and GSTR 1 as auto populated for e-invoicing system, if any? अगर GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेटेड ई इनवॉइसिंग, GSTR 1 में अगर ऑटो पॉपुलेटेड ई इनवॉइसिंग आ गई है, वैसे तो अभी वो ऑटो पॉपुलेट GSTR 1 में नहीं होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से 50 करोड़ से अधिक जिनका एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में रहा होगा, उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो गई है. तो अभी लेकिन इशू ये है कि ऑटो पॉपुलेट GSTR 1 में नहीं हो रहा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई आपसे गलती हुई है और वो ऑटो पॉपुलेट हो भी रहा है, तो आप कैसे ठीक करेंगे? मैनुअली आई बिलीव उसको ठीक करने का कहीं ना कहीं प्रोसेस आ जाएगा, अभी तक तो नहीं है. सेकेंडली, अगर आपकी कोई गलती हो गई है ई इनवॉइसिंग में एंड द पीरियड इज लैप्स्ड, मतलब उस पीरियड टैक्स पीरियड चला गया है, तो आपके पास और कोई तरीका उसको ठीक करने का नहीं है अदर देन डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स के अलावा. नॉर्मल इनवॉइसिंग को ई इनवॉइसिंग कहा जाएगा, और उसी के हिसाब से आप अपना कोई भी अगर आपने ऑल्टरेशन करना है अपने ई इनवॉइसेस जनरेटेड में, तो आप अपने क्रेडिट नोट या डेबिट नोट से कर सकते हैं. Sir, this will be the last question. Sale of car with warranty coverage comes under composite supply or mixed supply? देखिए, गाड़ी जब आप बेचते हैं और उसमें वारंटी साथ में बेचते हैं, तो प्रिंसिपल सप्लाई गाड़ी की है, लेकिन ये नेचुरली बंडल हैं जो इसमें वारंटी की चार्जेस हैं. तो नेचुरली बंडल हैं, तो ये कंपोजिट सप्लाई का हिस्सा बन जाएगा, और जो भी वारंटी चार्जेस हैं वो विल बी फॉर्मिंग पार्ट द वैल्यू ऑफ कार सेल ओनली, एंड जो टैक्स रेट है वो जितना भी कार के ऊपर लगेगा उतना ही वारंटी के ऊपर लगेगा. It is a composite supply. Sir, refund for ITC applied as export without payment, but refund rejected. The prescribed period for filing appeal passed. What to do for taking refund of input credit or utilization of input credit? सर, अपील आपको रिट फाइल करनी पड़ेगी सर, और इसके अलावा इसमें और कोई चारा नहीं है. राकेश जी. The client holding GST and doing business with saving account and filing GST return nil, what will be the impact? नहीं, अगर आपका कोई बिजनेस हो रहा है और आप निल की रिटर्न फाइल कर रहे हो, तो फिर तो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो और जमा नहीं करा रहे. इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस. दैट वुड बी द इम्पैक्ट. और सेविंग अकाउंट से बिजनेस कर रहे हैं would not make much of difference, but yes, current account is necessary for business, especially for business activities. But even if you are making supplies from saving account, law does not stop you, law does not restrict you. I am talking of GST law, doesn't restrict you. But अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं टैक्स और जमा नहीं कर रहे, then it is a problem. अदरवाइज अगर बिजनेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहे और निल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और सेविंग बैंक से कर रहे हैं अपना रिटर्न फाइल, या सेविंग बैंक यूज कर रहे हैं बिजनेस में,
GST would not impact any, no impact on that. लेकिन अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं then it is a serious problem. Sir, I would request if you have any feedback, please. All I can say is कि tough times हैं और लेकिन बीत जाएगा. मैं I'm not a मतलब मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट सिर्फ जितना सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, समय थोड़ा सा नाजुक है, एक दूसरे का साथ देने का है. मेरी विनती आप सबसे क्या है कि जहाँ भी हो सके हमारे जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो रेगुलर जो रोज़ कमाते हैं और खाते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी इस समय चल रही है. एक उनका मैं बाहर जाने को नहीं कहता आपको कहीं भी, कोशिश कीजिए कि जितने भी आपके अपने एम्प्लॉयज़ हैं, कम से कम आप उन सबको कोशिश करके एटलीस्ट फूडिंग मैनेज करवाएं. मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. और जहाँ भी जो भी आप मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं एटलीस्ट फॉर फूडिंग हम सब मैक्सिमम करें. और इनफैक्ट हमारे हिमांशु जी टैक्स फॉर वेल्थ वाले खुद बहुत बढ़िया इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो खाने का प्रबंध कर रहे हैं सभी तरह के लोगों के लिए जिनको भी आवश्यकता है इस समय. तो मैं सबसे विनती करूंगा कि आप सब भी अपने अपने लेवल पर जहाँ तक हो सके इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए. Sir, no collection of tax. बात नहीं, अब इसको we'll take up at later time. I have already answered both the situations. Please Yashpal ji, now this is done. GSTR1 filed late due to cancellation of GST registration, which was further revoked. Now I have to take credit for financially 19. Sir, 1920 का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सर. सामने वाला रेसिपिएंट क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि 2B में नहीं आएगा उसके. लेकिन अगर आपने टैक्स पे किया है, आपने अब GSTR1 फाइल कर दी है अपनी, तो क्रेडिट उसको मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप उसे एक डिक्लेरेशन दे दें, इंडेमनिटी बॉन्ड दे दें, तो तब उसको क्रेडिट मिल सकता है. अदरवाइज 2B के माध्यम से तो अब क्रेडिट नहीं मिल सकता. सर, GST रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड होगी क्या ड्यू टू कोविड पेंडेमिक? पता नहीं, आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी. The government should come out with the extensions. I don't know why. What are they doing? They are more concerned कि जो notices issue करने की डेट है वो extend कर दी जाए, instead की compliances की डेट को कुछ दिन extend कर दिया जाए. I don't know, but to my humble view, date should have been extended at least 10 days before. अभी तक नहीं की हैं. I don't know what are they doing. As Apex Court has extended all dates today, will it apply to GST also? Same question, I guess so. If so, should I wait to reflect the ITC in my 2B? To my mind, Apex Code dates will not be applied here. The law is a separate law. It has to come into a separate law. I have not read that whatever judgment you are saying today issued. I was reading something else. So I don't know what is the impact, what they have written, how they have written, in response to what appeal or public interest litigation they were replied or responded back. So I don't know what would be the impact, but till now there is no extension in GST law. सर, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू माय व्यूअर्स. आपका नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें आप मेल कर दीजिएगा taxforwealth@gmail.com पे. थैंक यू वेरी मच राजेंद्र सर. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Stay home, stay safe, stay healthy. Thank you, friends.